सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बकरीद के मौके पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान को नहीं, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कुर्बानी माफ है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वो बड़ा खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब होती है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर ही वाजिब होती है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, जिनके पास में गाड़ी और बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर ही वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं उन पर ही कुर्बानी वाजिब है। याद रखें, यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं, इस्लाम से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसब है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर वो नहीं करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। यहाँ पर कुछ लोग एक और गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक साल तो अपने खुद के नाम से कुर्बानी कर देते हैं, उसके बाद में वो अपनी बीवी के नाम से करते हैं, उसके बाद में वो अपने बच्चों के नाम से करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ऐसा करना भी गलत है। अगर आप साहिब निसब हैं तो आपके नाम से हर साल कुर्बानी करना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद होती है, तो वो साहिब निसब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा शख्स फिर कुर्बानी नहीं करता है तो वो सख्त गुनहगार होता है। यहाँ पर एक बात और समझिए, अगर कोई शख्स साल भर तो फकीर रहा, यानी कि साल भर तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आए तो उसके पास में इतनी रकम आ जाए कि वो साहिब निसब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और उसको कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर किसी के पास में एक बहुत बड़ा मकान है और वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो करोड़ों रुपए की कीमत का ही क्यों ना हो, मगर उसके पास में उस मकान के अलावा कुछ भी ना हो, यानी कि उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो साहिब निसब को पहुंच जाता है, चाहे उसका वो मकान कितने ही रुपए का क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगी, क्योंकि मकान हाजत असलिया में से है, मकान जरूरत की चीजों में से है, इसलिए ऐसे शख्स को कुर्बानी करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास में 2-3 मकान हैं, उनमें से एक में तो वो खुद रहता है और बाकी के मकान किराए पर दे रखे हैं और उनका किराया इतना ज्यादा है कि उससे वो साहिब निसब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। याद रखें, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब हाजत असलिया में दाखिल होती हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई साहिब निसब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास में जेवर हैं मगर उसका शोहर साहिब निसब नहीं है, यानी कि उसका शोहर इतने पैसों का मालिक नहीं है, तो फिर याद रखें ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है, उसके शोहर पर नहीं। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर, यानी कि जो कोई अपने वतन से 52.5 किलोमीटर दूर चला गया है और वहां पर उसे 15 दिन से कम ठहरना है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसे 15 दिन से ज्यादा वहां पर ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसको चाहिए कि फिर वो वहीं पर जहां पर रुका हुआ है वहां पर कुर्बानी कर दे, या फिर अपने घर वालों से बोल दे कि वो उसके नाम से कुर्बानी करवा दें। दोस्तों, बहारी शरीयत में है कि कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा के गुरूबे आफताब तक, यानी कि सूरज ढलने तक का है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो इस दौरान ही कुर्बानी करे। मगर यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखें कि कुर्बानी रात के वक्त में करना सही नहीं है। रात को कुर्बानी करने से कुर्बानी मकरूह हो जाती है।
एक और हदीस में है कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और ऐसे लोग अगर जिल हिजा के 10 दिनों में अपने नाखून और बाल नहीं कटवाते हैं तो उनको भी कुर्बानी का सवाब मिलता है।